गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको वहन तंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। वहन तंत्र में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे शरीर में जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थ हैं, उनका पूरे शरीर में वहन कैसे होता है। वहन मीन्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो हम भोजन करते हैं और जो हम श्वसन के दौरान रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन सांस लेते हैं नासा द्वारा नोज के द्वारा, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके हमारा जो भोजन होता है उसका दहन होता है और हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। और जो ऑक्सीजन है हमारे रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों द्वारा एक पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं। संवहन तंत्र एक हमारे एक प्रक्रम, हमारे जैव प्रक्रम का एक भाग है संवहन तंत्र। लाइफ प्रोसेस का जो है पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसमें संवहन तंत्र होता है। इसको हम लिखेंगे मनुष्य में भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थ व नाइट्रोजन युक्त और उत्सर्जित पदार्थों का वहन करने वाले तंत्र को संवहन तंत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, तो वहन तंत्र होते हैं जो वहन तंत्र होता है हमारे शरीर में, उसका मुख्य अवयव होता है। मुख्य अवयव जो होते हैं वो आपको उसके बारे में आपको बता रही हूँ। उसके मुख्य अवयव होते हैं हमारा हृदय। सबसे पहले हम आपके कोर्स में मानव हृदय पढ़ेंगे। तो ये हृदय होता है इसका मुख्य अवयव। दूसरा होता है रक्त वाहिकाएं जो हमारे शरीर में दौड़ती हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती धमनी और एक होती शिराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, धमनी और शिराओं में क्या अंतर है। तो धमनी और शिराएं जो होती हैं इनको आर्टरीज और वेन भी बोलते हैं। धमनी में जो होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर दौड़ता है हमारे शरीर में, और शिराएं जो होती हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हमारे शरीर के विभिन्न भागों से शिराएं लेके आती हैं। और धमनी में जो होता है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियां पहुंचाती हैं। दूसरा हमारा वहन तंत्र का मुख्य अवयव है रक्त। रक्त एक तरल पदार्थ है, इसको संयोजित ऊतक भी बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये इसका जो लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा इसको HB लिखा जाता है इंग्लिश में। इसमें जो लोहा होता है, ये इसका लोहा जो होता है एक धातु होता है, ये इस रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। तो रक्त और लसीका जो होते हैं ये द्रव होते हैं। ठीक है, लसीका जो होता है सफेद रंग का द्रव होता है और जो रक्त होता है लाल रंग का द्रव होता है, जो हमारे शरीर में वहन का कार्य करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो रक्त होता है, रक्त के भी 4 घटक होते हैं, जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये ठोस कण होते हैं। ठीक है, RBC माने लाल रुधिर कणिकाएं जो क्या करती हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को रुधिर में एक हीमोग्लोबिन एक पदार्थ होता है, वो शरीर ऑक्सीजन जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और WBC जो होता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों जो हमारे शरीर को रोग मुक्त बनाने में सहायक होते हैं। हमारे शरीर के सैनिक कहलाते हैं WBC। और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को जो कीटाणु से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स भी एक रक्त का एक अवयव है। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में खून का थक्का जमने में मदद करता है। दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो एक क्या होता है, एक द्रव्य पदार्थ होता है जो रक्त में मैट्रिक्स का काम करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ये पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें 90% तो जल होता है, बाकी प्रोटीन और एल्ब्यूमिन पाया जाता है इसमें प्लाज्मा में। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, हम हृदय के बारे में आपको इस डिटेल में बताएंगे। तो हृदय में सबसे पहले आपको हृदय का रेखा चित्र बताती हूँ कि कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है। तो ये मानव परिसंचरण तंत्र आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको रेखा चित्र द्वारा मैं आपको दर्शा रही हूँ कि कैसे हमारा हृदय जो होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये रेखा चित्र है कहाँ शुरू होता है, फुफ्फुस से शुरू होता है, फेफड़ों से। ये फेफड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स से शुरू होता है। तो फुफ्फुस जो होता है, फुफ्फुस क्या काम करता है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सबसे पहले सांस कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, फुफ्फुस में जाती है। तो फुफ्फुस के द्वारा ये फुफ्फुस शिराएं होती हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ऑक्सीजन युक्त रुधिर को
ये फुफ्फुस शिराएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, फुफ्फुस वेन्स होती हैं, लंग्स, ठीक है, ये कहाँ ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं। जो हार्ट है, देखो हमारा हृदय है, हृदय में 4 चैम्बर बना रखे हैं, 4 कक्ष बना रखे हैं, 1 2 3 4, ये रेखा चित्र बना रखा है। हृदय का चित्र मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगी। तो हृदय रेखा देखो, इसमें ये बीच में वॉल्व बने हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 मैंने आपको ये डायरेक्शन जो है रक्त का मैंने नंबर डाल के आपको बता रखा है। नंबर सबसे पहले जाता है बाएं आलिंद में, इसमें 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कहलाते हैं बायां आलिंद, दायां आलिंद, और नीचे के 2 कहलाते हैं बायां निलय और दायां निलय। तो सबसे पहले रुधिर जो होता है बायां निलय में जाता है। जब ये हृदय इसमें आता है शिथिल अवस्था में रहता है और ये वॉल्व बंद रहते हैं, और जैसे ही ये रुधिर इसमें भर जाता है, फिर ये रुधिर क्या होता है बड़े नीचे आता है बाएं निलय में। बाएं निलय में आने पर क्या होता है, उसके बाद तुरंत बाद ये वॉल्व बंद हो जाती है और ये क्या होता है फैल जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये महाधमनी महाआयोटा बोलते हैं इसको, इसके द्वारा ये क्या होता है शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंच जाता है। देखो ये मैंने आपको ये नंबर लिखा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे महाधमनी आएगी और शरीर के विभिन्न भागों में ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर महाधमनी के द्वारा पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होता है, रुधिर जो शरीर में सारे भागों में रुधिर पहुंच गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच गया, उसके बाद हमारे शरीर से सारा क्या होता है, ये महाशिरा जो होती है ये क्या करती है, ये सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर को इकट्ठा करके, ये वेन्स होती हैं, ठीक है, शिराएं होती हैं, इकट्ठा करके कहाँ ले जाती हैं, ये दाएं आलिंद में आती है, ठीक है, ये दाएं आलिंद में इकट्ठा करती हैं। फिर दाएं आलिंद क्या होता है, ये वाल्व होती है, वाल्व के बाद ये बड़े प्रेशर से ये रुधिर यहाँ पर आता है दाएं नीले में। फिर दाएं नीले से ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस धमनी के द्वारा दोबारा फेफड़ों में आ जाता है। तो बच्चों आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो मानव हृदय है ये क्या, इसमें ये कैसा है, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में। तो इसमें क्या होता है, इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मानव हृदय है उसमें 2 बार रुधिर आता है, एक बार फुफ्फुस से ये बाएं आलिंद में आता है और फिर ये हमारे शरीर में जाता है, और दूसरी बार कब आता है, दूसरी बार ये हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हृदय में आता है। तो 2 बार जो रुधिर होता है हमारे हृदय में आता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको मैं इसका अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जवाब दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों।